बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इन चार चीज़ों की बात करेंगे, जिसमें कि पहला है मॉलिक्यूलर मास, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हम बात करेंगे जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। तीसरा है हमारे पास फार्मूला मास, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। और ये जो चौथा है ग्राम फार्मूला मास। तो ये चार चीज़ें हैं, तमाम मिलती जुलती हैं। इसमें आपने बस कुछ ही पॉइंट्स हैं, उनको याद रखना है, बाकी ये तमाम एक ही जैसे हैं। कहीं कहीं पे फ़र्क है तो वो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। कैलकुलेशन इनकी तमाम एक जैसी है। तो जैसे पहले की मैं बात करता हूँ ना, मॉलिक्यूलर मास, तो सबसे पहले आप इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। तो डिफिनीशन क्या है? द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर जितने एटम्स हैं, उन एटम के रिलेटिव एटॉमिक मासेस को जब प्लस कर लिया जाए, देखें यहाँ पे है ना सम, ये वाला वर्ड, ये सम किसे कहते हैं? टोटल करना, प्लस करना। तो इसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो होंगे, ये रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स, तो एटम्स के जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस होंगे उनको प्लस करेंगे, टोटल करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे ना, तो इससे बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब कैसे करेंगे ये तमाम चीज़, इसको समझने के लिए पहले आप एक एग्ज़ाम्पल लें। लेकिन इससे पहले ये पॉइंट अहम है कि रिलेटिव, ये जो मॉलिक्यूलर मास है, इसका दूसरा नाम है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास वो अलग चीज़ है। वो इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने पढ़ा था। ये रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं है, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है, ये भी, ये जो मॉलिक्यूलर मास है, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो अब चलिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं और देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं एसिटाइलिन की। तो एसिटाइलिन एक गैस है जो कि वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो दो लोहों को आपस में जोड़ते हैं उसको वेल्ड किया जाता है, उसके लिए एसिटाइलिन गैस यूज़ होती है। और इसका फार्मूला ये है, ये C2H2। तो बच्चे यहाँ पे नोट करें, ये C2H2 जो है, ये इसका कौन सा फार्मूला है? मैंने कल आपको बताए थे 3 किस्म के फार्मूले होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दूसरा है एम्पेरिकल फार्मूला, तीसरा है फार्मूला यूनिट, ठीक है। तो इसमें ये आपने लिखना है लाजमी कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना, ये हम किसका कैलकुलेट करते हैं? वो होती है वो चीज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे ये है, ये C2H2, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसलिए इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ये होता ना फार्मूला यूनिट, तो फिर चीज़ चेंज होती, फिर उसको हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते हैं, बल्कि उसको फिर कहते हैं फार्मूला मास। आगे पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये आपके पास अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये जो नंबर है ना 2, जिसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, तो ये 2 और ये 2, ठीक है। ये आपने कहाँ पे लगाना है पता है? ये ब्रैकेट के बाहर है, देखें ये 2, ये वाला, ये यहाँ से आया, ये वाला 2 है, क्योंकि 2 ये जो सबस्क्रिप्ट है ये यहाँ आ गया। फिर यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। समझ आ रही है? नहीं आ रही है तो सीखें, मैं यही सिखा रहा हूँ आपको। तो फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है? प्लस, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया ना, इसमें सम किया जाता है, टोटल किया जाता है, प्लस किया जाता है एटॉमिक मासेस को, इसलिए यहाँ प्लस का साइन आएगा। फिर दूसरा ये जो 2 है, ये वाला 2, ये इस हाइड्रोजन वाला है, ये वाला। तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नीचे 2 लिखे हैं ना, जो सबस्क्रिप्ट में है, ये नीचे वाले, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो इन जो नंबर होते हैं सबस्क्रिप्ट, इनको बाहर लिखना है, ब्रैकेट के बाहर। आप देखें ब्रैकेट के अंदर है एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन, इसके बाहर 2 लिखा है। इस तरह यहाँ पे है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसके 2 जो है, इसका 2 कहाँ पे आ गया? यहाँ पे बाहर। तो अब देखें ये 2 अपनी जगह, ठीक है। और कार्बन जो है, इसका एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, वो है 12। इसी तरह ये वाला जो 2 है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो इस 2 को हमने यहाँ पे लिखा,
ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा था ना एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008 AMU। AMU इसकी यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चे फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि आप देखें ना ये दोनों जो नंबर्स हैं, ये वाला पहला है ये 2, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इस 12 के साथ, तो 2 12 24, ठीक है। फिर प्लस ये साइन अपनी जगह आ गया, और इस 2 को 1.008 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 2.016। तो फिर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ये वही डिफिनीशन अगर आपको याद हो, अभी इसकी समझ आ जाएगी आपको कि डिफिनीशन में था सम। तो आप देखें ना कि हमने जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं उनको क्या कर दिया है, सम कर दिया है, ऐड कर दिया है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, बल्कि इसका सम टोटल किया है हमने। तो इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये आंसर जो आएगा 26.016, और साथ में यूनिट भी लगाएंगे AMU, यूनिट लगाना लाजमी है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया क्या चीज़, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटाइलिन, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिया है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का फार्मूला है C2H2, जो कि वेल्डिंग के लिए यूज़ होती है, एक गैस है। तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, 26.016, ठीक है। इसी तरह और भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वाटर की आप प्रैक्टिस कर लें कि वाटर की कैसे कैलकुलेट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की, कुछ इसमें आगे आ रही हैं, अभी मैं आपको करवा भी रहा हूँ, लेकिन तमाम एक जैसी हैं। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज़ 18 AMU। फिर इस तरह इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका है 44, और जो नेक्स्ट दिया था सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे ये जो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो है 98 AMU, ठीक है बच्चे। इसी तरह नेक्स्ट जो होता है ना, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो अब यहाँ पे हमने जो यूनिट लगाई है ये है AMU, ठीक है। अब नीचे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, ये देखें नीचे में थोड़ा आ रहा हूँ, फिर मैं बस अब यहाँ पे आप देख से इसमें ग्राम लगा है, G लगा है। G इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे हेडिंग में हमने नाम इसका लिया है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपली इसको बस ग्राम में हम लिखेंगे। बाकी वही चीज़ है कि जब मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं, देखिए डिफिनीशन में कि द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ये अहम चीज़ है, मेन पॉइंट है ये वाला, कि जब हम मॉलिक्यूलर मासेस को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर लें, ज़ाहिर करें ग्राम में, ठीक है। तो ऊपर हमने ग्राम में नहीं लगाया था, ऊपर हमने लगाया था AMU की यूनिट, नीचे जब हम लगाएंगे तो ये यूनिट होगी ग्राम की। तो चले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं बेंजीन की। बेंजीन का फार्मूला है C6H6। तो अब इस बेंजीन का हम क्या मालूम कर रहे हमारे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखिए वही तरीका है। देखिए अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में नंबर क्या है 6, और दूसरा नंबर क्या है 6, तो एक 6 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला। तो सबस्क्रिप्ट वाले जो नंबर होते हैं वो ब्रैकेट के बाहर लग जाते हैं। इस तरह ये दूसरा 6 देखें आप, ये वाला है, तो ये 2 6 हो गए। इस तरह यहाँ पे क्या है, कार्बन है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, लेकिन किस में, AMU में नहीं, ग्राम में। नोट करें, जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं तो बस सिर्फ ग्राम G लगाते हैं, बाकी वही तरीका होता है, ठीक है। तो इस तरह आप देखें कि ये वाला जो 6 है, ये जो ऊपर यहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन कर, ये हाँ, तो ये 6 यहाँ पे लग गया। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास को क्या है 12 है, तो ये दोनों नंबर आ गए आपके पास। फिर यहाँ पे प्लस लिखा है, ये लिख दिया। फिर ये है 6, तो यहाँ पे आपको फिर ये 6 नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके साथ हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008, लेकिन ग्राम में लिखना है तो G लगा दिया हमने, ठीक है। तो बच्चे बस सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो नंबर आता है दैट इज़ 72। तो 72 इससे आ गया, और इसी तरह इन दो नंबर्स को यानी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.008 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 6.048। फिर इन दोनों को
ये जो 72 है इसको प्लस कर देते हैं 6.048 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाता है 78.048 ग्राम। तो ये भी उसी तरीके से है ना, उसी तरह, लेकिन सिर्फ यूनिट जो है वो ग्राम की है। तो इस तरह किसी का भी आप फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो वाटर का हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का हो, सल्फ्यूरिक एसिड का हो, लेकिन नोट करें, फिर आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ कि यूनिट ग्राम की लगानी है जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, लेकिन नाम से ज़ाहिर है ग्राम। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मूला मास की। तो इसमें भी हमारे पास वही डिफिनीशन देखिए, सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम ऑफ द फार्मूला यूनिट। देखिए मेन फ़र्क इसमें क्या है, इस डिफिनीशन में, इसमें है फार्मूला यूनिट के जो अंदर जो एटम होते हैं उनका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उनको ऐड कर दिया जाता है फार्मूला यूनिट के अंदर, जबकि यहाँ पे जो था वो फार्मूला यूनिट के अंदर नहीं था बल्कि था मॉलिक्यूलर मास के अंदर। ये देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ करते हैं, जबकि जो फार्मूला मास है इसके अंदर यूज़ होती है क्या चीज़, इसमें यूज़ होता है फार्मूला यूनिट। अगर नहीं समझ आती है तो इस पे मैंने लेक्चर दिया था टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट ये मैंने समझाए थे आपको। अब अगर नहीं समझ आती है फिर मैं बता रहा हूँ। देखें फार्मूला यूनिट जो होता है ये आयोनिक कंपाउंड का होता है। यहाँ पे देखें ना, ये आयोनिक कंपाउंड, ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो उनसे जो कंपाउंड बनते हैं, एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा गेन करता है, तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि आप मिसाल ले लें NaCl, तो NaCl का हम मॉलिक्यूलर मास मालूम नहीं कर सकते क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ही नहीं, ये तो फार्मूला यूनिट है, तो फार्मूला मास इसको कहेंगे। तो NaCl का कहीं गलती से मॉलिक्यूलर मास में ना लिख देना, ठीक है, बल्कि ये फार्मूला मास में आप लिखेंगे NaCl को, क्योंकि इसके पास ये जो है ना ये मॉलिक्यूल नहीं है, डोंट हैव मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये आयोनिक कंपाउंड है। तो इस तरह अब हम NaCl का मालूम कर रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे आना चाहिए ना 1 क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि सोडियम के साथ भी यहाँ तो 1 है, तो देखिए 1 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, चाहे मैं 1 यहाँ लिखूँ या मैं मिटा दूँ। चले, मैंने मिटा दिए, तो अगर मैं इनको मिटा भी देता हूँ तो 1 तो यहाँ पे मौजूद है, सिंपल। अगर नंबर होता 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह जो भी, तो वो हम लिखते फिर, लेकिन 1 है तो 1 एक्सेप्ट कर दिया जाता है, इसको लिखा नहीं जाता है। तो अब यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, दैट इज़ 23, और ऊपर जब है प्लस तो प्लस के बाद है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 AMU। तो ये जो है 35.5, इसके साथ प्लस कर देंगे 23 AMU को, तो आंसर आ जाएगा 58.5 AMU। तो ये 58.5 AMU जो है ये हो गया फार्मूला मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चे। तो उसी तरीके से है, लेकिन इसमें बस फ़र्क ये है कि इसमें आपने NaCl यानी आयोनिक कंपाउंड, किसी आयोनिक कंपाउंड को आप ले सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो बहुत से और भी हैं, तो सिंपल सी मैं बता रहा हूँ आपको। अब फार्मूला ग्राम फार्मूला मास जो है आपको पता चल गया होगा कि ग्राम फार्मूला मास में हम फार्मूला मास को कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किस में, ग्राम में। यानी जो ऊपर ये देखिए ना, ये वाली चीज़, ये जब हमने पढ़ी ना, ये आ गया क्या चीज़, ये आ गया फार्मूला मास, क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ है AMU। लेकिन अगर इसके साथ AMU के बजाय मैं G लगा दूँ, ग्राम लगा दूँगा, तो फिर इसको फार्मूला मास नहीं कहेंगे, बल्कि इसका नाम होगा ग्राम फार्मूला मास। बाकी चीज़ इसी तरह होगी, कैलकुलेशन भी इसी तरह होगी, ठीक है, तमाम चीज़ें। अब चले एक एग्जांपल लेते हैं ना, चले ये देखें, दोबारा से आ गया वही ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, NaCl का हम मालूम कर रहे हैं क्या, ग्राम फार्मूला मास। तो बस इसमें फ़र्क नोट कर लें, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ था AMU, ये 23 AMU, यहाँ पे 23 AMU नहीं है, 23 ग्राम है।
इस तरह यहाँ पे था 35.5 AMU, तो इसका है AMU के बजाय यूनिट ग्राम में। तो इन दोनों को प्लस किया था तो यहाँ पे आंसर आया था 58.5 AMU यूनिट लगाई थी। अब यहाँ पे भी आंसर 58.5 ही आया है, लेकिन यूनिट AMU के बजाय हम ग्राम लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, इसका आप मालूम करें, ख़ुद से प्रैक्टिस कर लें। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप तकरीबन आपके पास इसका आंसर जो आएगा दैट इज़ 111 ग्राम। ठीक है, तो अगर 111 आ गया तो समझ लें कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। सो ये जो है थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं केमिस्ट्री के अंदर, और केमिस्ट्री के अंदर जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको स्टिचियोमेट्री में पढ़ा जाता है। एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम केमिकल कैलकुलेशंस जो हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो ये स्टिचियोमेट्री फ़र्स्ट ईयर से स्टार्ट होती है कॉलेज के लेवल से, तो वहाँ पे फिर आप और मज़ीद इसमें सीखेंगे। लेकिन आपकी बुक में भी स्टिचियोमेट्री है, नाम यूज़ नहीं हुआ लेकिन ये स्टिचियोमेट्री है। ठीक है, आगे जाके हम जब वो मालूम करेंगे ना, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये तमाम फार्मूले वगैरह जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं ये स्टिचियोमेट्री है। ओके, चलें यहाँ तक देख लें, इसको प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह सी यू बाय टुमारो।